जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप सबने यूनिक एग्जाम्स आईएएस प्लेटफॉर्म पे देखा होगा कि सुखदेव मिश्रा सर ने यूपीएससी से आने वाली कुछ नई वैकेंसीज के बारे में आपको जानकारी दी है। तो निश्चित तौर पर 25 तारीख से 25 फरवरी से उसका फॉर्म फिलअप किया जाएगा और हम बहुत जल्द ही एक बेहतरीन बैच उसके लिए लेकर आ रहे हैं। और उसके लिए प्रवेश प्रक्रिया के लिए कि क्या प्रक्रिया है, क्या क्या आपको जो कुछ भी इंक्वायरी करना है, आप हमारे जो आपके स्क्रीन पे नंबर चल रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके उस कोर्स के बारे में, बैच के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी किसी बैच के बारे में भी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। पहला प्रश्न हमारा है, प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलिक के चौथे संस्करण में भारत का साझेदार देश कौन है। ठीक, हम विकल्प देखते हैं, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान या ताजिकिस्तान। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है ऑप्शन ए, उज्बेकिस्तान। देखिए, हम लोग जल्दी जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे, कम समय में अधिक से अधिक कवर कर सके। ठीक है, फालतू चीज़ों पे हमको ध्यान नहीं देना है। बहुत मतलब 10 से 12 मिनट हम लोग ये कोशिश करेंगे। तो ये कहाँ हो रहा है, ये उज्बेकिस्तान इसमें शामिल है। कहाँ हो रहा है, तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हो रहा है। ठीक है, 20 फरवरी से शुरू हुआ, 5 मार्च तक चलेगा। अगर हम भारतीय दल के प्रतिनिधित्व की बात करें तो 14वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स इसमें शामिल हो रहा है। ठीक है, उद्देश्य क्या है, दोनों देशों के बीच लगातार बढ़ते सैन्य और राजनयिक संबंधों को गति देना। पहला संस्करण जो दस्तलिक का था वो नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में शुरू किया गया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर में 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो नई दिल्ली, जयपुर, मुंबई या कन्नूर। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जयपुर सही है। अब हम थोड़ा इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। 21 से 23 फरवरी तक चलेगा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे और रेलवे सुरक्षा बल, भारत के रेलवे सुरक्षा बल के सहयोग से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसका जो विषय है, रेलवे सुरक्षा रणनीति, प्रतिक्रियाएं और भविष्य के लिए दृष्टि, इसका विषय है। इसके पहले 2006 और 2015 में भी आरपीएफ इंडिया ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय यूआईसी विश्व सुरक्षा कांग्रेस का सफलतापूर्वक आयोजन किया था। अब हम रेलवे के अंतर्राष्ट्रीय संघ या यूआईसी की बात कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या है, इसका मुख्यालय अगर हम बात करें तो पेरिस, फ्रांस के पेरिस में है। वर्ष 1922 से यह अस्तित्व में है। यह रेलवे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और दुनिया भर में रेल परिवहन को क्या देता है, बढ़ावा देता है। अगर हम आरपीएफ की बात करें तो 1957 में इसका गठन किया गया था रेलवे की संपत्ति की बेहतर सुरक्षा के लिए। इसके जो महानिदेशक है संजय चंद्र जी हैं। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, संजय चंद्र जी जो हैं वो यूआईसी के भी हैं, यूआईसी के अभी उनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चेयरमैन। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अंटार्कटिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। यह सबसे दक्षिणी महाद्वीप है, यह बात सही है। और पृथ्वी पर 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है, यह भी बात सही है। ठीक है, पहला कथन हमने देखा सही है। दूसरा है कि यहाँ आर्कटिक महाद्वीप पर भारत के 2 कार्यरत शोध केंद्र मैत्री और भारती हैं। ठीक है, तो कार्यरत की बात की जा रही है तो यह भी सही है। दक्षिण गंगोत्री अब केवल एक आपूर्ति स्थल के रूप में कार्य करता है, आपूर्ति केंद्र के रूप में कार्य करता है। हाल की अध्ययन में बताया गया कि बर्फ से ढका आर्कटिक महासागर का इलाका अंटार्कटिक महासागर का इलाका रिकॉर्ड निचले स्तर तक सिकुड़ गया है। यह भी कथन सही है। ठीक है, तो अब इस हिसाब से अगर हम देखें तो इसके तीनों विकल्प सही है, मतलब उपरोक्त सभी सही है। अब हम थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के अनुसार यह आंकड़ा देखा गया कि जो पिछले वर्ष 14 फरवरी 2022 के आसपास जो था, कुल 22.7 लाख वर्ग किलोमीटर जो बर्फ था। ठीक है, बर्फ की सीमा, वो इस साल तुरंत अभी ये 22 लाख वर्ग किलोमीटर हो गया। और यह 1979 से लेकर के अब तक का सबसे निचला स्तर है। ठीक है, अगर हम पृथ्वी के संदर्भ में बात करें तो सबसे सर्द इलाका है और अंटार्कटिका का 99% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है। और इसका जो कारण है कि यह इतना क्यों गिरा, तो इस साल गर्म हवाओं का तापमान वहां पे 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। अब देखिए वहां पे मतलब अब ये 2022, क्योंकि आपको यह ध्यान देना होगा
कि हम ये दक्षिणी गोलार्ध की बात कर रहे हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियां जो होती है वो दिसंबर के महीने में होती हैं, दिसंबर के महीने के आसपास होती है, ठीक है। और उत्तरी गोलार्ध में जो गर्मी होती है वो जून, मई जून के आसपास होती है। तो हमें ये बात ध्यान देना है। तो ये इसी समय की आंकड़ा है, इसी समय का बात हम कर रहे हैं। अगर हम अंटार्कटिका के बारे में बात करें तो यहाँ पे कई देशों के लगभग 40 अस्थायी स्टेशन हैं, ठीक है। और भारत का मैत्री और भारती है। अगर हम दक्षिण गंगोत्री की बात करें तो यह भारत का अंटार्कटिका में स्थापित पहला वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है 76वें ब्रिटिश, अच्छा ये जो हमारा भारती है, ये जो भारती है यह वर्ष 2012 से ये यहाँ पे कार्यरत है। 76वें ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स बाफ्टा में सर्वाधिक पुरस्कार पाने वाली फिल्म बनी, कौन सी फिल्म है, ठीक। तो द बंसीज ऑफ इनिसरीन, एल्विश, एम्पायर ऑफ लाइट या ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है ये है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। कुल 7 प्रकार के, ठीक है, पुरस्कार इसने जीते, सर्वाधिक 7 प्रकार के पुरस्कार जीते इसने, मतलब 7 पुरस्कार इसने जीते विभिन्न श्रेणियों में। यह जो फिल्म है यह जर्मन युद्ध विरोधी एक नाटक है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। यह एरिक मारिया रिमार्के द्वारा 1928 के उपन्यास का स्क्रीन रूपांतरण है, ठीक है। यह फिल्म सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित कुल 7 श्रेणियों में इस फिल्म ने पुरस्कार प्राप्त किए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया जा रहा है। खजुराहो नृत्य मतलब एमपी की बात हम लोग कर रहे हैं। चलिए 49वां, 50वां, 51वां या 52वां। तो अगर हम बात करें ये संस्करण कौन सा है, 49वां संस्करण है, ठीक है। अब इसका जो शुभारंभ किया गया, उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल जी के द्वारा किया गया। 20 फरवरी से शुरू है, 26 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश के अगर हम और त्योहारों की बात करें तो लोकरंग महोत्सव भोपाल है, अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में, भगोरिया हाट महोत्सव ये हो गया आपका खरगोन वगैरह में, ठीक है। तानसेन संगीत समारोह ग्वालियर में, ये सब प्रमुख महोत्सव है, ठीक है। आर्ट्स एंड कल्चर से संबंधित टॉपिक है। चलिए अरुणाचल प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें, ठीक। 1986 में भारतीय संविधान में 55वें संशोधन के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987 को भारतीय संघ का 24वां राज्य बना, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश पश्चिम में भूटान और उत्तर में चीन के तिब्बती क्षेत्र से घिरा हुआ है, ठीक, यह भी सही है। यह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में नागालैंड और म्यांमार और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में असम से घिरा हुआ है, यह भी कथन सही है, तीनों कथन सही है, ठीक है। अब हम इसको मैपिंग के माध्यम से थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ी इसके बारे में भी हम लोग जानकारी ले लेते हैं, ठीक। तो 20 फरवरी को प्रत्येक वर्ष अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसी संदर्भ में यह क्वेश्चन है। 1972 में 20 जनवरी 1972 को यह यूटी बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था और इसका नाम अरुणाचल प्रदेश रखा गया। इसके पहले इसे नेफा के नाम से जाना जाता था और 1987 में इसका गठन हुआ। और अगर अरुणाचल प्रदेश की हम राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी ईटानगर है, ठीक है। यहाँ की जो राज्य पक्षी है या राजकीय पक्षी है वो हार्नबिल है और राजकीय पशु मिथुन है, जिसे गेल भी कहते हैं। अगर हम यहाँ के महत्वपूर्ण त्योहार की बात करें तो तवांग, सोलंग, लोसार या तुरग्या महोत्सव, ये कई महोत्सव वहां पे अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण है। अगर हम बात कर ले, देखिए अरुणाचल प्रदेश ये है, ये चीन का इलाका है, ये देखिए हमारा भूटान है, ये चीन का इलाका है, ठीक है। हमने क्या देखा था यहाँ पे, ठीक है, भूटान और चीन के तिब्बती क्षेत्र, तो वह चीन ही हो गया, चीन का इलाका हो गया, तो इससे घिरा हुआ है। अब हम स्टेट की बात कर लेते हैं। ये देखिए साउथ में इसके असम है और ये आप इधर भी नागालैंड देख सकते हैं, ठीक। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मिजोरम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें, ठीक। तो भारतीय संविधान 1986 के 53वें संशोधन के बाद 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी यह भी, 20 फरवरी वह भी, 23वें राज्य के रूप में मिजोरम का गठन हुआ। ध्यान रखना है इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। अब यहाँ पे हम अभी देख लेते हैं, ठीक। बांग्लादेश ये हो गया
और म्यांमार ये हो गया। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। यह सिक्किम के बाद भारत में दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। ठीक, तो ये तीनों कथन सही है, इसलिए इसका क्या होगा, ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी सही है। अब हम थोड़ा इसके बारे में अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के समय मिजो पर्वतीय क्षेत्र में असम के भीतर लुसाई हिल्स जिला बना था, उस नाम से इसको जाना जाता था। मिजो नेशनल फ्रंट के नरमपंथियों के साथ एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर करके 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। फिर 20 फरवरी 1987 को 23वें पूर्ण राज्य के रूप में इसको भारतीय संविधान में इसे अंकित किया गया। अगर हम इसकी भौगोलिक स्थिति की हम लोगों ने बात किया है, इसके अगर हम भारत के राज्यों के साथ इसके सीमा साझा की बात करें तो उत्तर पश्चिम में त्रिपुरा है, उत्तर में असम है और उत्तर पूर्व में मणिपुर है। देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, त्रिपुरा, ये देखिए मणिपुर, त्रिपुरा, असम। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा, यहां से संबंधित जो मुख्य बात और है, जनसांख्यिकी हमने देख ही लिया कि सिक्किम के बाद भारत का दूसरा सबसे कम आबादी वाला राज्य है। अगर यहाँ पे कुछ संरक्षित क्षेत्रों की बात करें तो फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे है, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान है, तवी वन्यजीव अभयारण्य यहाँ पे है। अगर महत्वपूर्ण त्योहारों की हम लोग बात कर लें तो चापचर कुट एंथुरियम महोत्सव, लिवा खुतला महोत्सव, ये यहाँ के महत्वपूर्ण महोत्सव हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा क्रिकेटर इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन पूरा करने वाला खिलाड़ी बना? ठीक, स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन, बाबर आजम या विराट कोहली? तो इस प्रश्न का उत्तर है विराट कोहली। ठीक है, 549 पारियों का इन्होंने प्रयोग किया इतना रन बनाने में। इसके पहले इनसे पूर्व सचिन तेंदुलकर जी के नाम ये रिकॉर्ड था, जिन्होंने 577 पारियों में यह उपलब्धि प्राप्त किया था, सचिन तेंदुलकर जी ने। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेसे मक्खियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके सही विकल्प का चयन करें। सेसे मक्खियां वाष्पशील फेरोमोन उत्पन्न करती है जो उनकी यौन क्रिया और उनके द्वारा होने वाली खतरनाक बीमारियों को नियंत्रित करती है। यह हालिया अध्ययन में यह पाया गया है, यह कथन सही है, हालिया अध्ययन में। ठीक है, दूसरा कथन है सेसे मक्खियों को अफ्रीकी ट्रिपेनोसोम नामक परजीवी ले जाने वाले वाहक के रूप में भी जाना जाता है, यह भी सही है, यह भी कथन सही है। यह अफ्रीकी स्लीपिंग सिकनेस जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं जो मनुष्यों हेतु घातक हो सकती है। कौन? ये अफ्रीकी ट्रिपेनोसोम। तो ये तीनों कथन सही है, इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब इसके बारे में थोड़ी हम जानकारी और ले लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी ले लेते हैं। इन्हीं परजीवियों के कारण अफ्रीकी ट्रिपेनोसोम के कारण फैलने वाली नगाना एक बीमारी होती है जो पशुधन तथा अन्य जानवरों को भी प्रभावित करती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले और अंतिम महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं? ठीक है, अभी चर्चा में रही ब्रह्मपुत्र नदी, उस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। रांगो, सांगपो, दिबांग, लोहित और मानस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं विकल्प क्या है। 1, 2 और 3, 2 और 4, 2, 3 और 4 या उपरोक्त सभी। तो इसमें सभी जो हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। अगर हम कुछ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की बात करें तो सुबनसिरी है, तिस्ता है, दिहांग है, ठीक है, दिबांग तो है ही, दिहांग भी है, सुबनसिरी और कामेंग है। ठीक, तो ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। आज की ये श्रृंखला हमारी यहीं पे समाप्त होती है। कल फिर हम निश्चित तौर पर कुछ नए प्रश्नों के साथ, कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ नई घटनाओं के साथ हम आपके सामने आएंगे। तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।